हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार कीजिए। ए है, मुगल राजाओं को उत्तराधिकार के युद्धों का सामना करना पड़ा। मुगल राजाओं को उत्तराधिकार के युद्धों का सामना करना पड़ा था। ए यहाँ पे ठीक होगा। मुगलों ने उत्तराधिकार की तैमूर प्रथा को अपनाया नहीं था। मुगलों ने उत्तराधिकार की प्रथा को अपनाया था जिसको सहयाद कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत होगा। राइट आंसर जो यहाँ पे होगा, ए राजाओं को उत्तराधिकार की प्रथा का सामना करना पड़ा था, और बी गलत होगा, मुगलों ने उत्तराधिकार की प्रथा को अपनाया नहीं था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए सही है और बी गलत। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंच में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंच में सन्यासी का उल्लेख है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सन्यासी। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन के लिए अपने पिता बिम्बसार की हत्या की थी? राज सिंहासन के लिए बिम्बसार की हत्या की थी बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1875। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? खिड़की मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के मंत्री ने इसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था तुगलक काल में। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था 1656 ईस्वी में शाहजहां ने। तुगलकाबाद, इसका निर्माण भी तुगलक काल में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था 1656 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? अलवर और नैनार संतों में अस्पृश्य जाति से संबंधित व्यक्ति भी शामिल थे। यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। इन संतों ने सभी धर्मों की समानता की बात की। यहाँ पे गलत है। कुछ संतों ने सभी धर्मों की समानता की बात की थी लेकिन कुछ ने नहीं की थी। इन्होंने संगम साहित्य को अपनी भक्ति मूल्यों का आधार बनाया। ऑप्शन 3 भी ठीक होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहला और तीसरा ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ठीक है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खिलाफत का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये गलत होगा। सही विकल्प का चयन करना है तो सही विकल्प यहाँ पे ऑप्शन ए है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। सही ए है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ये कहा था मुमताज अली ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, मुमताज अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? चूना पत्थर से बने औजार मिले थे हुंगी के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हुंगी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना इनमें से की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, पाली। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों में से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? हरिहर द्वितीय थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले जो थे छीन लिए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? त्राइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, त्राइन की लड़ाई। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पैतृक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया था मुस्लिम राष्ट्र की मांग को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला की पहचान विमान है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, विमान। नेक्स्ट है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी?
अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? बाजीराव द्वितीय पेशवा वंश से थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, पेशवा। नेक्स्ट है, बांगडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। इंडोनेशिया और चीन संबंध के दौरान बांगडुंग सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, इंडोनेशिया और चीन संबंध। नेक्स्ट है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल था कनिंग से, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कनिंग। नेक्स्ट है, ने किसको अपना राज दरबारी कवि नियुक्त किया था? तानसेन को अपना राज दरबारी कवि नियुक्त किया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, तानसेन। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलूलर जिलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने भारत का इतिहास लिखा था अंडमान सेलूलर जिलों की दीवारों पर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वीर सावरकर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष रावी और व्यास नदी के किनारे पाए गए हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ गई थी सरोजिनी नायडू, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है वयोवृद्ध, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के किस काल को आतंक का क्षेत्र कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति के 1793 से 1794 के काल को आतंक का क्षेत्र कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 1793 से 1794। तो ये थे हमारे टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।